प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना पुडुचेरी कोयम्बटूर राज्ययोः यात्रा अद्य। श्रीमोदी 12,000,कोटितः अपि अधिकमुद्राव्ययस्य आधारभूतानां परियोजनानाम् उद्घाटनं विधास्यति। गृहमन्त्री अमित शाह अद्य श्रीमतः शङ्करदेवस्य जन्मस्थलीं बताद्रव मठं यास्यति। असमस्य नौगांव क्षेत्रे प्रतिष्ठापितास्ति एषा जन्मस्थली। तत्रासौ 88,100 कोटिमुद्रायाः व्ययेन सम्पत्स्यमानानां परियोजनानां शिलान्यासं चापि विधास्यति। भाजपाध्यक्षः जेपी नड्डा अद्य पश्चिमबङ्गालस्य यात्रां विधास्यति। कोलकातायां लोखो सोनार बांग्ला घोषणापत्र क्राउड सोर्सिंग इति कार्यक्रमस्य शुभारम्भं चापि करिष्यति। कोरोना सूच्यौषधस्य द्वितीयचरणारम्भः मार्च मासस्य प्रथमदिनाङ्कतः। संघोषितेभ्यः विशिष्ट आयुर्वर्गेभ्यः प्रशासनिक चिकित्सालयेषु निःशुल्कं प्रदास्यते सूच्यौषधसेवा। इतरेषु चिकित्सालयेषु अल्पमूल्ये सेवेयं प्रदास्यते। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविंदेन कृतं अहमदाबादे विश्वस्य बृहत्तम क्रीडाङ्गणस्य समुद्घाटनम्। एतत् नरेन्द्र मोदी क्रीडा प्राङ्गण नाम्ना ख्यापयिष्यते। अथ क्रीडावार्तासु तृतीय क्रिकेट निकष स्पर्धायां भारतस्य भद्रतरं प्रदर्शनम्। प्रथमवारं भारतीय क्रीडकैः सचेततया क्रीडितुं प्रयासः कृतः। शुभमान गिलः 11 धावनाङ्कान् समर्ज्य और्चरेण बहिष्कृतः। प्रथमदिवसे क्रीडासमाप्तिं यावत् भारतेन त्रिक्रीडकहानिपुरस्सरं 99 धावनाङ्काः समर्जिताः। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य तमिलनाडु पुडुचेरी इति राज्यद्वयस्य यात्रां विधास्यति, यत्र नैकासां परियोजनानाम् उद्घाटनं करिष्यति। दक्षिणभारतस्य मैन्चेस्टर समानं कोयम्बटूर नगरं प्रधानमन्त्रिणः स्वागतार्थं सर्वविधं सज्जं वर्तते। सर्वविधाः सुदृढ सुरक्षाप्रबन्धनाश्च तत्र प्रकल्पिताः सन्ति। स्थानीयः अवकाशश्च समुद्घोषितः अस्ति। अत्रान्तरे श्रीमोदी 12,000,कोटितः अपि अधिकमुद्राव्ययस्य आधारभूतानां परियोजनानाम् उद्घाटनम् अथ विभिन्नानां परियोजनानाम् आधारशिलां स्थापयिष्यति। सममेव निर्मिताः परियोजनाः अनेन राष्ट्राय अर्पिष्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रगति मंचस्य 36तमे उपवेशने महत्वपूर्णानां परियोजनानां समीक्षां व्यदधात्। अत्र मन्त्रणायां विशेषत्वेन 12 राज्यानां प्रायः 45,000 कोटि राशेः 8 परियोजनानां प्रगतेः समीक्षा विहिता। इत्थं साम्प्रतं यावत् उपवेशने अत्र आहत्य 14 लक्षकोटितोप्यधिकानां परियोजनानां कार्यक्रमाणां च समीक्षा विहिता। गृहमन्त्री अमित शाह असमस्य यात्रायां वर्तते। असौ अद्य तत्र नौगांव क्षेत्रे श्रीमन्त शङ्करदेवस्य जन्मस्थलीं बत्राद्रव मठं यास्यति। सममेव मठस्य विकासाय सौन्दर्यीकरणाय च 88,100 कोटिमुद्रायाः व्ययेन सम्पाद्यमानानां परियोजनानां शिलान्यासं चापि विधास्यति। भाजपाध्यक्षः जेपी नड्डा अद्य पश्चिमबङ्गालस्य यात्रां विधास्यति। तत्रासौ बङ्गाले निर्वाचनघोषणापत्र विनिर्माणाय अभियानस्य आरम्भं विधास्यति, अपि च एकां जनसभामपि सम्बोधयिष्यति। नड्डावर्यः कोलकातायां लोखो सोनार बांग्ला घोषणापत्र क्राउड सोर्सिंग इति कार्यक्रमस्य शुभारम्भं चापि करिष्यति। राष्ट्रियगीतरचनाकारस्य बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्यायस्य आवासं संग्रहालयं च सम्प्राप्य तस्मै श्रद्धाञ्जलिमपि समर्पयिष्यति। एतदतिरिच्य लोखो सोनार बांग्ला बुद्धिजीवी वर्गस्योपवेशनमपि सः सम्बोधयिष्यति।
भारते कोरोना संक्रमणं विरुद्धं सफलतायाम् अभिनव सूचनानुसारं देशे स्वस्थताप्रतिशतता विवर्ध्य 25.97 सम्प्राप्ता। तत्रैव मृत्योः प्रातिशत्यम् अपचीय 42.1 सूच्यते। संक्रमणात् अधुना यावत् 2,760,000,7,लक्षोत्तरैककोटिमितजनाः स्वास्थ्यलाभम् अवाप्तवन्तः। तत्रैव भारतं सूच्यौषधक्षेत्रेऽपि नूतन उपलब्धयः प्राप्नुवदस्ति। साम्प्रतं यावद् 98,565,600,120,00,000 सूच्यौषधमिदम् अधिगतम्। केन्द्रप्रशासनेन गतदिने कोरोना सूच्यौषधम् अवलम्ब्य बृहत्तमः निर्णयः गृहीतः अस्ति। प्रशासनेन प्रोक्तमस्ति यत् 45 आयुवर्गात् ज्येष्ठानां रोगिणामपि 6 वर्षतः अधिक आयुवर्गाणां सर्वेषामपि देशस्थानां सूच्यौषधीकरणं विधास्यते। एतत् सूच्यौषधं प्राशासनिककेन्द्रेषु निःशुल्कं प्रदास्यते। केन्द्रीयमन्त्री प्रकाश जावडेकरः प्रत्यपादयत् यत् 10,000 प्राशासनिकचिकित्सालयेषु 20,000 संख्याकेषु प्राशासनिक इतरचिकित्सालयेषु च मार्च मासस्य प्रथमदिनाङ्कतः कार्यमिदं प्रवर्तयिष्यते। केन्द्रीय मंत्री एतदपि समसूचयत् कि 1 मार्च से यानी अगले सप्ताह से सोमवार से 60 से ज्यादा उम्र जिनकी है और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों को और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर। केन्द्रीय मंत्री एतदपि समसूचयत् यत् प्राशासनिकचिकित्सालयेषु सर्वथा निःशुल्कं सूच्यौषधं प्रदास्यते, किंच व्यक्तिगतचिकित्सालयेषु किंचित् शुल्कदानस्य व्यवस्था भविष्यति। देयं मूल्यनिर्धारणं स्वास्थ्यविभागेन दिवसद्वये संघोषयिष्यते। एतत् सन्दर्भे उत्पादकैः चिकित्सालयानां प्रमुखैश्च समं मन्त्रणा अनुष्ठास्यति। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा, और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कथितं यत् प्रशासनं मुद्रीकरण आधुनिकीकरणयोः मन्त्रे अग्रेसरत्वं भजते। तेनोदीरितं निजक्षेत्रात् निज देशे निवेशस्य सममेव व्यवहारेऽपि परिवर्तनं भवति। विनिवेशस्य सम्बन्धे आयव्ययपत्रस्य घोषणानां कार्यान्वयने एकाम् अन्तर्जालीय गोष्ठीं सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् प्रशासनस्य अस्मात् मन्त्रात् नूतनवृत्त्यवसराः उद्भविष्यन्ते। सरकार जिस मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है वो है मॉनेटाइज और मॉडर्नाइज। जब सरकार मॉनेटाइज करती है तो उस स्थान को देश का प्राइवेट सेक्टर भरता है। प्राइवेट सेक्टर अपने साथ निवेश भी लाता है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी लाता है, टॉप क्वालिटी का मैन पावर लगाता है, मैनेजमेंट में बदलाव लाता है। इससे चीजें और मॉडर्नाइज होती हैं, पूरे सेक्टर में आधुनिकता आती है, सेक्टर का तेजी से विस्तार होता है और जॉब के नए अवसर भी पैदा होते हैं। प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् साम्प्रतं निजीकरणस्य आवश्यकता वर्तते। साम्प्रतिके काले सर्वैः दृढराजनैतिकेच्छाशक्तिः अनुभूयते। प्राइवेटाइजेशन से सामर्थ्यवान युवाओं के लिए बेहतर अवसर भी उपलब्ध होते हैं। नौजवानों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए ज्यादा अवसर मिलते हैं। साथियों, देश के हर एंटरप्राइज को एफिशिएंट बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति
आज आप स्पष्ट रूप से अनुभव करते होंगे। इस बजट में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लिए जिस नई पॉलिसी की घोषणा की गई है, उसमें भी हमारा ये इरादा साफ साफ दिखता है। केंद्रीय जलवायु पर्यावरण मंत्रिणा प्रकाश जावडेकरेण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि निज वक्तव्यं प्राकाशितम्। जलवायु परिवर्तन विषये निज वक्तव्यस्य शुभारंभम् असौ शुक्ल यजुर्वेदे संपठितं मंत्रोच्चारपूर्वकं कृतवान्। यजुर्वेदस्य शान्तिपाठात्मके मन्त्रेऽस्मिन् सृष्टेः समस्ततत्त्वैः विहिता शान्तेः प्रार्थना वर्तते। दौहं शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पतीय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविंदेन अहमदाबादे विश्वस्य बृहत्तम क्रीडाङ्गणस्य समुद्घाटनं कृतम्। एतत् नरेन्द्र मोदी क्रीडा प्राङ्गणनाम्ना ख्यापयिष्यते। नवनिर्मिते अस्मिन् क्रीडाङ्गणे 32,000 दर्शकानाम् अवस्थानसुविधा विद्यते। अस्मिन् उद्घाटन समारोहे गृहमंत्री अमित शाहोपि समुपस्थितः आसीत्। गृहमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे खेलैः साकं क्रीडकाणां समुचितव्यवस्थाः सन्ति। अपि च श्रीमोदिना क्रीडाङ्गणमाध्यमेन खेलजगति उपायनं प्रदत्तम्। जिला और अहमदाबाद ग्रामीण जिला के 600 स्कूलों को हम इसके साथ जोड़ने वाले हैं, जिनके पास अपने प्लेग्राउंड नहीं है। इनके पास अपने प्लेग्राउंड नहीं है, बच्चों को खेलने की सुविधाएं नहीं। अगर बच्चा खेलेगा नहीं तो हारेगा कैसे? वो हार को हजम नहीं कर पाएगा। जीतने का जज्बा कैसे खड़ा होगा? जीतने का जुनून कैसे खड़ा होगा? और ये संस्कार जो बच्चे में रह जाते हैं, वो उसको एक अच्छा मनुष्य बनते हुए रोकते हैं। हम 650 स्कूलों को, 600 से ज्यादा स्कूलों को, लगभग 650 स्कूलों को इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम के साथ जोड़ने वाले हैं। 34 बसें उनको लाने ले जाने का काम करेगी। इनके सारे पीटी के पीरियड एक साथ कर सप्ताह में एक दिन बच्चा यहाँ आएगा, पूरा दिन खेलेगा, खाना भी यहाँ खाएगा और शाम को सुरक्षित अपने घर पर पहुंच जाएगा। अहमदाबाद नगरे तृतीय क्रिकेट निकष स्पर्धायां भारतेन भद्रतरं प्रदर्शनं विहितम्। प्रथमवारं भारतीय क्रीडकैः सचेततया क्रीडितुं प्रयासः कृतः, परम् आरम्भे शुभमन गिलः 11 धावनाङ्कान् समर्ज्य आर्चरेण बहिर्कृतः। तत्रैव चेतेश्वर पुजारा शून्याङ्कैः जैक लीच इत्यस्य कन्दुकक्षेपणेन बहिर्जातः। दलप्रमुखस्य विराटस्य रोहित शर्मणः च 68 धावनाङ्कानां सहभागिता प्रदर्शिता। प्रथमदिवसे क्रीडासमाप्तिं यावत् भारतेन त्रिक्रीडकहानिपुरस्सरं 99 धावनाङ्काः समर्जिताः। वार्ताः संस्करणमेतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनववार्ताभिः सह पुनरुपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।